हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम लोग किसी भी प्राकृत पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे डायरेक्ट। ये जो हम लोग कैलकुलेशन करते रहते हैं, कोई सवाल या ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें 4 ऑप्शन रहता है, उसमें जो वर्गमूल आता है उसको हल करने में हमको टाइम लगता है। अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या रहे और उसका वर्गमूल निकालना हो तो हम आसानी से उसका वर्गमूल ट्रिक द्वारा निकाल सकते हैं, कुछ ही सेकेंडों में या मिनट में। वही आज हम सीखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है, सबसे पहले वो हमको पता होना चाहिए इसके निकालने के लिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? तो पूर्ण वर्ग संख्या उस संख्या को कहते हैं या उस प्राकृत संख्या को कहते हैं जो किसी न किसी प्राकृत संख्या का स्क्वायर हो या वर्ग हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। हम उसका अगर डिफिनीशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या तभी परिपूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या होगा जब वह किसी न किसी संख्या का वर्ग हो या किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो। फॉर एग्जाम्पल में हम जैसे बोल सकते हैं या अपनी भाषा में कहना चाहे तो जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकल जाता है या रूट में कुछ नहीं बचता है, वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए 16, देखिए 16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे? तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। और 16 क्या है? किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? हम बोल सकते हैं किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर है। इसी तरह आपको शायद समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए वह पूर्ण वर्ग संख्या है, या पूर्ण वर्ग संख्या वह होगा जो किसी न किसी प्राकृत संख्या का स्क्वायर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए अब अच्छा एक जैसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक वर्गमूल दे रहे हैं 7921। आप लोग इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? पहले लॉन्ग मेथड से बताता हूँ, उसी को शॉर्ट मेथड से बनाएंगे तो देखिए कितना कम टाइम में बन जाएगा। इसको देखिए, सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगा लिए, पहले ये दोनों डिजिट में भाग लगाएंगे। कितना से लगेगा? 8 से लगाते हैं। 9 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 नम्मा 81, 9 नम्मा 81 हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा तो 8 से लगाते हैं। 8 से लगाएंगे तो क्या होगा? 8 8 64, 8 8 16 हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो 5 और 7 में से 6 गया तो 1। अब क्या इस पे उतारेंगे? 2 1 उतारेंगे। यहाँ पे अगर लाइन दे 9 से लगाए तो देखिए क्या होगा। लगाइए तो 9 नमा 81 का 1 हाथ में 8, 16 नमा 144, 144 और 8 क्या होगा? 152। देखिए कट गया पूरा। ये लॉन्ग मेथड है और इससे बड़ा 5 डिजिट या 6 डिजिट किसी भी डिजिट का आएगा तो ऐसे बनाएंगे। नहीं तो अगर हम ट्रिक जान लेंगे तो उसको तुरंत हम सेकेंडों में बना सकते हैं। इसका वर्गमूल क्या होगा? ये पूर्ण वर्ग संख्या का है तो शेष कुछ नहीं बचा है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम। आइए उसी को हम सीखते हैं, ये मेथड से नहीं बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जो हम लिखे हैं टेबल लिखे हैं क्यों लिखे हैं? इससे हम लोग एक चीज़ जानते हैं। क्या? ये लिखे वर्ग लिखे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह 10 से 11 तक स्क्वायर लिखे, हम वर्ग लिखे हैं। एक चीज़ हम अवलोकन कर सकते हैं कि अंतिम में देखिए तो इकाई अंक क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है? फिर अगर 11 से यहाँ पे से लिखना आप चालू करिएगा, स्क्वायर निकालना चालू करिएगा तो फिर यहाँ से जो है 1 से जो यहाँ तक आया है फिर वही दोहराने लगेगा। मतलब 1 से 1 4 9 इसे करके अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 154। तो फिर क्या? 1 के बाद 4 है तो मतलब वही दोहराने लगेगा। इकाई अंक हम देखिए 1 से यहाँ तक लेंगे। इसके बाद क्या होता है? वह फिर पूरा वापिस दोहराने लगता है। हमको एक चीज़ ये पता चला कि 1 से 9 ही तक क्या है? 1 4 9 16 6 5, यही जब किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो इन्हीं संख्याओं में से कुछ न कुछ आता है। देखिए
एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, यदि किसी भी संख्या के अंतिम अंक अगर 5 हो तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये 25 का मान लीजिए हमको स्क्वायर निकालना है, तो क्या किया है, अंतिम अंक क्या है 5, 5 का स्क्वायर करके यहाँ पे 25 लिख दिए। इसके बाद ये जो 2 बचा, 2 से अगला अंक क्या होता है, 2 से अगला अंक 3 होता है, 2 को 3 से गुना करके 2 3 6 यहाँ पे लिख दीजिए, स्क्वायर इसका 25 का स्क्वायर हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमको किसी भी लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, जैसे 85 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर निकालिए। अंतिम में क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और क्या यहाँ पे बच गया 8, 8 का अगला अंक क्या होता है 9, तो 8 9 72, यहाँ पे 72 लिख देंगे, ये 85 का स्क्वायर हो गया। अंतिम में 5 रहे तो उस संख्या का स्क्वायर ऐसे ही निकालेंगे, तो ये भी हमको ज़रूरी उसमें पड़ेगा, इसलिए हम ये बताए हैं। फिर अब अपने ट्रिक पे आते हैं, कैसे हम उसका निकालेंगे बताते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसको बनाते हैं, समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 1024 लिए हैं, ठीक है। इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, और शॉर्ट मेथड से देखिए कैसे बनाते हैं। ये 1024 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकलेगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अंतिम 2 अंक को हमेशा अंतिम अंक को देखना है, अंतिम 2 अंक को अलग कर लेंगे, अंतिम अंक देखेंगे, अंतिम अंक क्या है 4, तो 4 देखिए किसका स्क्वायर होता है, पता है आपको, 1 से 9 तक बताए हम, 9 से 10 तक, उसी में से होगा। एक अंतिम में जो इकाई अंक 4 है, ये किसका स्क्वायर है, देखिए इसका किसका स्क्वायर है, अंतिम में 4, या तो अंतिम में 2 होगा, 2 का स्क्वायर है, या अंतिम में 8 होगा, या तो 2 का स्क्वायर होगा या तो 8 का स्क्वायर होगा, अंतिम में 4। तो ये कन्फर्म है, यहाँ पे 2 आएगा या क्या आएगा 8 आएगा अंतिम में। क्या है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है अंतिम में, 8 का स्क्वायर अंतिम में 4 हो, 8 8 64, 4 आता है अंतिम में, 2 दूना 4, अंतिम में 4 आता है। अब यहाँ पे कौन सा अंक होना चाहिए, तो वर्गमूल में क्या करेंगे, हमेशा 2 अंक को छोड़ देंगे। अब क्या बचा 2 अंक, इस 2 अंक को देखिए, ये 2 अंक जो बचा कितना है 10 है, तो 10 देखिए किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है, किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है, तो देखिए तो ये 3 के स्क्वायर के नज़दीक है, 3 3 9, 9 के स्क्वायर के नज़दीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 का 16, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस संख्या से कम देखेंगे किस स्क्वायर के नज़दीक है, ये तो 3 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आएगा, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, या तो 32 होगा, या तो 32 होगा आंसर, या तो क्या होगा 38 होगा। इन दोनों में से क्या आएगा, 3 पे 2 आएगा या 3 पे 8 आएगा, इन दोनों में से क्या होगा, तो कन्फ्यूजन है। तो 32 और 38 के बीच में आपको एक चीज़ पता है, क्या 32 और 38 के बीच में क्या होता है 35 आता है। तो 35 का स्क्वायर तो आसानी से बता सकते हैं, 35 का स्क्वायर आप आसानी से बता सकते हैं, क्या होगा 5 है 25, 5 का हो गया, तो ये क्या बचा 3, 3 का अंक क्या होता है 4, 3 चौका 12, तो 1225 आया। तो 1225 जो आया, तो 1225 देखिए, तो 1225 ये जो है ज़्यादा है कि कम है, और 1225 ये कम है, तो इसका मतलब क्या 35 का स्क्वायर इतना आया है, तो 35 के स्क्वायर से कम होगा ये, तो 35 का स्क्वायर इतना 1225 है, 1225 से ये 1024 कम है, तो क्या होगा 35 से कम वाला आंसर होगा। तो 35 से कम वाला आंसर क्या है 32 है, तो क्या हो जाएगा आंसर 32 हो जाएगा। मतलब इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, आंसर हो गया इसका। एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको निकालना है, एक ले लीजिए 7921, इसका स्क्वायर रूट निकालना कितना होगा, तो देखिए कैसे निकलेगा, निकालते हैं। सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक क्या है, वर्गमूल में हमेशा 2 अंक पकड़ लेंगे, 2 अंक हमेशा एक साथ रखेंगे, तो अंतिम अंक देखिए क्या है 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर होता है, तो पता होगा आपको 9 का स्क्वायर 81, या तो अंतिम में 9 होगा, अंतिम में क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, तो अंतिम में 9 होगा या 1 होगा, ये तो पता चल गया, अंतिम में 9 होगा या 1 होगा।
इसके बाद क्या बचा, 79, 79 बचा। तो 79 देखिए, 2 अंक को छोड़ कर देखेंगे क्या बचा, इधर जितना भी अंक बचे उसको देखेंगे कि वो किसके स्क्वायर के नज़दीक है और कम वाला वैल्यू ले लेंगे। तो किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 9 का स्क्वायर तो 81 ज़्यादा हो रहा है, तो 8 का स्क्वायर क्या था, 64, इससे कम होना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, 8 आना चाहिए। देखिए अब ये यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, 8 9 होगा या 8 पे 1 होगा, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है। तो 81 और 89 के बीच में आपको क्या पता है, 85 का तो स्क्वायर आ जाएगा आराम से। तो 85 का स्क्वायर आप पता कर सकते हैं क्या होगा, 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 25 और 8 है यहाँ पे, तो 8 का अगला क्या होता है 9, 8 9 72, तो क्या आया 85 का स्क्वायर 7225। तो 7225 से ये ज़्यादा है कि कम है, 7225 से ये ज़्यादा है, जिसका मतलब क्या 85 से ज़्यादा वाला आंसर होगा। तो 85 से ज़्यादा वाला आंसर क्या है 89, तो डायरेक्ट 89 हो जाएगा इसका वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं इसी तरह से। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ी संख्या लेके देखते हैं, 1 2 7 6 9। इसका मान लीजिए हमको वर्गमूल निकालना है। ऑप्शन से पता चलेगा कि आपको तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। ऑप्शन में अगर रूट नहीं है किसी में भी तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जब इसका वर्गमूल इसी तरह से निकालेंगे, कैसे, तो अंतिम अंक देखेंगे, अंतिम अंक क्या है, 2 अंक पकड़ लीजिए, अंतिम अंक क्या है 9 है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है हमको पता करना है, 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होगा या 7 का स्क्वायर होगा। तो हमको पता चल गया अंतिम में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए या 7 होना चाहिए। अब सेकेंड डिजिट पे क्या आना चाहिए, तो देखिए 2 अंक को छोड़कर देखिए यहाँ पे क्या बचा, 127 बचा। 127 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, देखिए 127 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 11 के स्क्वायर के नज़दीक है, 12 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे कम वाला वैल्यू लेना है। 11 के स्क्वायर के नज़दीक है तो यहाँ पे 11 डाल दीजिए, ठीक है। या तो आंसर क्या आएगा, या तो आंसर आएगा 113 आएगा या 117। अब इन दोनों में देखिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये भी कन्फ्यूजन है। तो इसके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको 115 का स्क्वायर आएगा। अब 115 का स्क्वायर निकालिए, क्या आएगा 115 का स्क्वायर, तो अंतिम में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे क्या बचा 11। 11 का अगला अंक क्या होता है 12, तो 11 को 12 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 132, 132 आया। तो यहाँ पे क्या है 13,225 आया, 115 का स्क्वायर 13,225 आया। तो 13,225 ये कम है, इसका मतलब क्या आएगा 115 से कम वाला आंसर आएगा। तो 115 से कम वाला आंसर क्या है 113, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 113, 113। अब हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसी तरह से आप लोग बना के कमेंट करिएगा डायरेक्ट आंसर कितना होगा, ठीक है। पहला इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, डायरेक्ट आपको बताना है, जैसे हम बताए हैं आप भी बनाने का कोशिश करिएगा। स्क्वायर रूट निकालना है डायरेक्ट। किसी भी कितना भी बड़ा संख्या क्यों न रहे, आप इस तरह से किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ये हटाइए, दूसरा देते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस तरह आप भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके,
थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, लव यू ऑल।